projects because you don't have any experience. या पाइथन के अंदर फ्रेमवर्क यही एमएलबी बहुत वाइड है, तुम वो चीज़ें स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे, तो वो जब तुम डीपी लगाओगे तुम्हारा। Hi everyone, I am Ayanshi and welcome to you in the Breakers. In this video, I am telling you something which I wish someone told me earlier when I was in my college years, but it didn't happen. But now I am here. Consider me as your senior, as your mentor, as your elder sister, whatever you want to be consider me. So I am here to telling you the exact thing which I wish someone told me earlier related to my internship, placement, okay, how to start to prepare for that. Let's get started this video. And yeah, सबसे पहले तो ये चीज़ मैटर नहीं करती कि इन विच ईयर यू आर, इफ़ यू आर इन अ सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इवन इन योर फोर्थ ईयर, you need a someone and you need some guidance to start something. Okay, इंटरनेट पर हज़ारों चीज़ें पड़ी है स्टार्ट करने के लिए। तुम्हारी इंजीनियरिंग में तुमने हज़ार चीज़ें एक्सप्लोर करी है कि स्टार्ट करना है। इवन दो मैंने भी बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर करी है, बट मुझे कभी भी ऐसी कोई डायरेक्शन मिली ही नहीं कि नहीं कि तुझे इसमें नहीं इसमें जाना है। मैंने बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर करी है। मैंने बताया ना कि एक्चुअल में तुम्हें जो चीज़ की गाइडेंस चाहिए, तुम्हें पिकअप करना है, कुछ चीज़ को पिकअप करना है, कुछ चीज़ को स्टार्ट करना है, बट तुम वो चीज़ें स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे, तो वो चीज़ तुम किससे डिस्कस करो। तो वैसा कुछ मेरी लाइफ में है ही नहीं। इवन दो आई एम ऑल्सो इन माई लर्निंग फेज राइट नाउ, तो ऐसे ही समझ लो कुछ फ्रेश कॉलेज ग्रेजुएट हूँ भाई मैं। अभी अभी परस मेरा रिजल्ट आया। आई कंप्लीटेड माई 4 years ऑफ इंजीनियरिंग। आई एम इंजीनियर नाउ एंड आई एम हियर टू गाइड यू ऑल। Whenever you need my guidance, I am always available. Okay, so let's get start. और वन थिंग ऑल्सो, यूट्यूब पे हज़ारों रोड मैप है, तुम ये कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, बट भाई स्टार्ट वही चीज़ है ना कि स्टार्ट नहीं हो पा रहा। डोंट नो। ओके, तो मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी एक पोल डाला था कि किस चीज़ में तुम स्टक हो। तो सबसे ज़्यादा जो वोट आए थे वो इसी में आए थे कि यू डोंट नो हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयर फॉर योर इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स। सो आई एम हियर टू गाइड यू ऑल। तो देखो सबसे पहले तो ना अपनी, देखो वही सब चीज़ सब लोग जो बोलते हैं वही बात मैं भी बोलने वाली हूँ। पिक वन लैंग्वेज। इफ़ यू आर डूइंग डी एफ ए, पिक वन लैंग्वेज कि किसमें तुम्हें डी एफ ए करने में मज़े आ रहे हैं। ठीक है, ऑल्सो यू गेट इनकन्सिस्टेंट इन डी एफ ए, की मुझे भी पता है, ऑलवेज मैं भी इनकन्सिस्टेंट ही रही हूँ। स्टिल मैंने मैनेज करी है डी एफ ए एंड आई वॉज कम्प्लीटेड 200 प्लस लीड कोड प्लस जी एफ जी क्वेश्चन। बट येस, यहाँ पर मैं एक चीज़ तुम्हें यही बोलूँगी कि पिक वन लैंग्वेज, इवन इट इज़ पाइथन, इवन इट इज़ जावा, इवन इट इज़ सी प्लस प्लस, पिक वन लैंग्वेज। ओके, सो आई पिक द टू लैंग्वेज सी प्लस प्लस फॉर द डी एफ एम, बिकॉज आई कैन कोड इन पाइथन वाइल आई एम डूइंग द डी एफ ए, क्योंकि डी एफ ए में बहुत से इंडेंटेशन इनबिल्ट फंक्शन वगैरह होते हैं पाइथन में, लेकिन मेरे से कभी पाइथन में डी एफ ए नहीं हुई। तो आई पिक सी प्लस प्लस फॉर द डी एफ ए एंड जावा तो मुझे लगती बहुत हार्ड है, सो आई डिडेंट पिक जावा फॉर द डी एफ ए। सेकेंड लैंग्वेज विच आई पिक इज़ पाइथन। ठीक है, क्योंकि पाइथन इज़ अ वेरी वाइड लैंग्वेज व्हेन इट कम्स टू योर प्रोजेक्ट बिल्डिंग, इट कम्स टू योर एआई। तो ये मैंने चूज़ करी थी सी प्लस प्लस एंड पाइथन, बट अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट यू कैन पिक बोथ द लैंग्वेज लाइक मी, एंड यू कैन पिक वन ऑफ द लैंग्वेज जो तुम्हें लिटरली सूट कर रही है दोनों में। द सेकेंड थिंग इज़ डी एफ है। ओके, तो अब मैंने जैसे कुछ कुछ वीडियोस में तुम्हें पहले भी बताया होगा कि अभी तक मैंने जो भी इंटरव्यूज़ देखे हैं उनमें इतने डीए से नहीं पूछी गई है, बट व्हेन इट कम्स टू द एमएनसीज या कुछ भी, तो डीए से स्किप मत करो। डीए से में एटलीस्ट तुम्हें बेसिक टॉपिक्स आनी चाहिए जो तुमने अपने सेमेस्टर्स में पढ़े हैं। बेसिक तुम्हें डीएसए का क्लियर होना चाहिए। डीएसए तो करनी ही करनी है तुम्हें। कैसे स्टार्ट करो, तो ठीक है, सबसे पहले इस पर मैं एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगी, बट यहाँ पर इन शॉर्ट में तुम्हें अगर बताऊँ तो डोंट स्टार्ट विथ एरे। अगर तुमने एरे से स्टार्ट किया, एरे इतना वास्ट टॉपिक है, तुम एरे के लूप में ही फंसे रह जाओगे। तो मैं क्या चूज़ करती हूँ व्हेन एवर आई स्टार्ट टू डू डी एफ है, मैं या तो ट्रीज चूज़ करती हूँ या मैं लिंक लिस्ट चूज़ करती हूँ, या फिर कुछ नया टॉपिक लाइक डीपी हो गया। डीपी को समझना है तो डीपी को समझो, 1D 2D जो भी डीपी के तुम्हें क्वेश्चंस लगाने तुम लगाओ एंड डीपी को साइड में रख दो। जब तुम डीपी लगाओगे तुम्हारा ऑब्वियसली एरे रिवाइज होगा, तुम्हारा ऑब्वियसली रिकर्जन रिवाइज होगा।
तो पिक दैट टाइप ऑफ टॉपिक। लिंक लिस्ट अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। वहाँ पर एरे के कंसेप्ट भी आते हैं, बट लिंक लिस्ट इज नॉट लाइक एन एरे। तो जब भी तुम डीएफए शुरू करो, डोंट स्टार्ट डीएफए विद एरे। और सेकंड थिंग, इतने बड़े बड़े टारगेट मत बना लो कि लाइक मेरे को तो डेली के 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, डेली के 10 क्वेश्चन सॉल्व करें। कहाँ तुम 0 क्वेश्चन कर रहे थे, डीएफए लीड कोड खोल भी नहीं रहता, और कहाँ तुम इतने बड़े बड़े टारगेट बना लोगे तो तुम डीएफए नहीं कर पाओगे। तो स्टार्ट विथ अ 1 क्वेश्चन कि नहीं मुझे एक क्वेश्चन करना है, या फिर स्टार्ट विद अ पीओटीडी, जीएफजी, लीड कोड, सब पे पीओटीडी चलता है, लाइक प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो तुम उससे स्टार्ट कर सकते हो, धीरे धीरे तुम आगे बढ़ सकते हो, दो पे मतलब लाइक क्वेश्चन के इंक्रीज कर सकते हो, एक कर लिया, दो कर लिया। या फिर अगर तुमने आज एक इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तुम में एनर्जी है, यू कैन पिक द सेकेंड इजी क्वेश्चन। या फिर अगर तुम ऐसा करो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने आज मतलब डेली का एक ही क्वेश्चन करोगे, बट इफ अगर तुमने एक इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो तुम एज अ रिवॉर्ड अपने आप को दो कि अब एक इजी क्वेश्चन तो हो गया, अब मैं दो और इजी क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। अगर नहीं है, या फिर सेकंड थिंग, तुम अपने आप को ऐसे रिवार्ड दो कि एक इजी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नाउ आई हैव टू डू वन मीडियम क्वेश्चन मोर। या फिर किसी दिन पकड़ लो कि नहीं आज तो पूरे दिन एक हार्ड क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। और हमेशा देखो, डीएसए करने से प्रैक्टिस होगी, बट अगर तुम डीएसए का रिवीजन नहीं करोगे ना, तो यू कांट डू द डीएसए क्वेश्चन इन अ फ्यूचर। तुम्हें उस टाइम पे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, बट व्हेन यू स्टार्ट टू कोड अगेन इन द फ्यूचर, तुम भूल जाओगे सब कुछ। तो इसलिए दूसरा क्वेश्चन पिक करने से पहले पहला वाला जो क्वेश्चन है उसको रिवाइज करो, एंड देन पिक द सेकंड क्वेश्चन। तो ये हो गया पार्ट 2 इस वीडियो का। पार्ट 1 इज द चूज वन लैंग्वेज। दो लैंग्वेज चूज करे थे लाइक मी, अगर तुम चूज करना चाहते हो यू कैन चूज द 2 लैंग्वेजेस, नहीं तो एक लैंग्वेज भी काफ़ी है। सेकेंड थिंग इज डीएफए तुम्हें मतलब करनी ही है, इट इज़ नॉन नेगोशिएबल। डीएफए तुम्हें पिक करनी है, कैसे क्या करना है स्टार्ट, वो भी मैंने तुम्हें बता दिया। अब आता है इसका थर्ड पार्ट। देखो, अगर इंटर्नशिप्स है, प्लेसमेंट है, तो यू नीड ए प्रोजेक्ट। डीएफए इज ऑल्सो अ थिंग जो हमने कवर कर लिया है। अब नाउ यू नीड ए प्रोजेक्ट्स। तो तुम प्रोजेक्ट्स कैसे बना रहे हो? अब प्रोजेक्ट्स में भी भाई ढेरों डोमेन है, ठीक है। ट्रेंड में आ गया एआई, आ गया ट्रेंड में, कभी जेएनआई आ गया ट्रेंड में, कभी एमएल मॉडल्स आ गए। तो व्हाट शुड यू हैव टू पिक? देखो, अभी यहाँ पर मैं अपना खुद की बात करूँ तो मैंने अपने चैनल पर 30 days 30 प्रोजेक्ट सीरीज स्टार्ट करी हुई है। ऑलरेडी आई कंप्लीटेड द 6th प्रोजेक्ट। अगर तुम मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि मैंने शुरू करी हुई है। तो मैं इस सीरीज़ के अंदर एआई रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, एमएल रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, फुल स्टैक भी होगा, फास्ट एपीआई है, बैकएंड भी है, पाइथन भी है, एंड ऑल्सो सम रिलेटेड टू द डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट। तो यू यू कैन फॉलो माई सीरीज। तो उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि तुम्हें कौन से डोमेन में जाना है इफ़ यू चूज पाइथन। बट इफ़ यू चूज जावा, तो फॉर द प्रोजेक्ट पर्पज ऑल्सो जावा इज़ अ वेरी वाइड लैंग्वेज। स्प्रिंग बूट आता है, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स है जावा के। तो अगर तुम जावा में कर रहे हो तो जावा भी ऑब्वियसली है अच्छी। बट इन टर्म्स ऑफ पाइथन अगर मैं बोलूँ तो तुम मेरी सीरीज फॉलो कर सकते हो। तुम्हें विथ इन द लाइक थोड़े दिन में तुम्हें आइडिया में लग जाएगा लाइक कि तुम्हें कौन से डोमेन में जाना है, इफ़ यू आर कन्फ्यूज अबाउट द प्रोजेक्ट्स। और ऑल्सो बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। बट वो जो प्रोजेक्ट्स हैं ना यूट्यूब पे, वो ऐसे हो गया अब कि बहुत ज़्यादा कॉमन कि सब यूट्यूब से बनाते। तो तुम्हें अगर तुम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो यू नीड टू सॉल्व अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। अगर तुम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम नहीं भी सॉल्व कर रहे हो तो मतलब एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम्स अगर तुम सॉल्व कर रहे हो जो कि उतनी वायरल यूट्यूब पे है ही नहीं। तो मोस्टली जो भी आई थिंक मेरी सीरीज़ में प्रोजेक्ट है, मैंने वैसे यूट्यूब सर्च नहीं करा है, मैंने पिक करे थे प्रोजेक्ट्स। तो जो भी मेरे सीरीज़ में प्रोजेक्ट है वो आई थिंक यूट्यूब पे मोस्ट प्रोबेबली नहीं हो सकता है कि वो यूट्यूब पे हो। बट अगर तुम जेन्युइनली स्टार्ट करना चाहते हो ना प्रोजेक्ट बिल्डिंग, क्योंकि यू नीड योर रेज्यूमे, एंड इन रेज्यूमे यू नीड योर प्रोजेक्ट्स बिकॉज यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। तो तुम्हारा प्रोजेक्ट ही तुम्हारा एक्सपीरियंस होगा। तो वो जो प्रोजेक्ट होनी चाहिए ना, वो बहुत मतलब एक अच्छे टाइप की प्रोजेक्ट होनी चाहिए विच कैन शोकेस योर एक्सपीरियंस एज अ प्रोजेक्ट कि हाँ इसने एफर्ट्स डाले हैं, इसने प्रोजेक्ट बनाए हैं, और तुम्हें उस प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ आना चाहिए, कॉपी पेस्टेड नहीं होना चाहिए। द पार्ट 3 की हाउ यू स्टार्ट। तो यू कैन स्टार्ट अलॉन्ग विथ मी। एक बार तुम्हें अगर कुछ चीज़ मिल गई, अगर तुम उसको फॉलो करो तो तुम्हारे दिमाग में चीज़ें बैठ जाएगी, नहीं मुझे इस डोमेन में जाना है, इस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है। और अगर मैं ट्रेंड अगर मैं करूँ तो पाइथन कहीं नहीं गया। पाइथन के अंदर फ्रेमवर्क्स होते हैं बैकएंड के लिए, फ्लास्क, जेंगो, फास्ट एपीआई।
तो फास्ट एपीआई के साथ तुम एआई इंटीग्रेशन भी कर सकते हो। आई डोंट नो अबाउट फ्लास्क एंड जेंगो इतना, क्योंकि मैंने उसको इतना एक्सप्लोर नहीं किया, बट फास्ट एपीआई लिटरली वेरी गुड, और इसके भी मैंने 2-3 प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं। द थर्ड इज़ द डेटा एनालिटिक्स। कोई भी तुम डेटा सेट ले रहे हो, उसकी तुम विजुअलाइजेशन निकाल रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें डेटा में आ जाती है। वो भी मैं अपने 30 डेज वाले सीरीज में कवर कर रही हूँ। द फोर्थ थिंग इज़ एमएल मॉडल्स, ऑब्वियसली ट्रेंड है। एआई पावर्ड ऐप ऑब्वियसली ट्रेंड है। तो इन सबको एक बार एक्सप्लोर करो। अगर तुम्हें समझ में आ गया तो भाई इसमें भी बहुत सी चीज़ें हैं आगे, एक जगह नहीं समाया है। एआई एमएल भी बहुत वाइड है, इसके अंदर भी बहुत सी चीज़ें आती हैं, तो तुम वो चीज़ समझ सकते हो। अगर तुम्हें फुल स्टैक में जाना है, यू कैन ऑल्सो गो। तो प्रोजेक्ट्स का आई थिंक तुम्हें क्लियर हो गया होगा। एंड द नेक्स्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब भी तुम रेज्यूमे बना रहे हो, अपने लिंक्डइन, अपना गिटहब हमेशा अपडेट रखो। अगर तुम मेरी प्रोजेक्ट सीरीज फॉलो करोगे, तुम्हारा जो गिटहब है ना, तुम्हारा लिंक्डइन है ना, दोनों चमकेगा। क्योंकि गिटहब तुम्हारा ग्रीन होता जाएगा अगर तुम डेली कमिट नहीं कर रहे हो कुछ भी गिटहब में। बट तुम किसी दिन कोई ना कोई प्रोजेक्ट बना के कमिट कर रहे हो, ठीक है, तुम अपने रीडमी फाइल देख रहे हो, तो वो चीज़ें ग्रीन दिखेगी। और जो रिक्रूटर्स है ना, वो हमेशा तुम्हारी गिटहब रेपो, मतलब गिटहब प्रोफाइल और लिंक्डइन प्रोफाइल देखते हैं। और लिंक्डइन कैसे चमकेगा, तो उसके लिए ना तुम्हें पब्लिकली कमिट कर सकते हो कि, या फिर पब्लिकली कमिट मत करो, तुम एक बार डन हो जाओ। 30 डेज 30 प्रोजेक्ट्स, अगर तुम 30 भी बना रहे हो, इवन तो 15 भी बना रहे हो ना, तो दैट विल बी द वर्थ इट, कि हाँ तुम कुछ चीज़ गेन कर रहे हो। तो उससे तुम लिंक्डइन पे अपलोड करो, पब्लिकली डालो, तो उससे रिक्रूटर्स तुम्हारी प्रोफाइल देखेगा कि हाँ इसके प्रोफाइल में दम है, इसने ये चीज़ भी कर रखी है, इसने ये चीज़ भी कर रखी है। एंड ऑल्सो ऑन अ गिटहब वो चीज़ तुम्हारी शोकेस होगी। तो नेवर अफ्रेड टू शोकेस योर प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट। अगर तुम लिटरली पीक इंटर्नशिप और पीक प्लेसमेंट फेज में हो ना, तो तुम्हें अपने आप को शोकेस करना ही पड़ेगा। तुम अच्छे से अपने आप को शोकेस करो जितना हो सके उतना। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है रेज्यूमे में, लिंक्डइन और गिटहब लेना। द लास्ट थिंग, अगर हो सके प्रोजेक्ट्स बन गए, डीएसए बन गए, स्किल सेट हो गई तुम्हारी, तो यू स्टार्ट टू बिल्ड योर ओन पोर्टफोलियो वेबसाइट। ठीक है, वो भी चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आई थिंक तुम्हें अब समझ में आ गया होगा कैसे क्या स्टार्ट करनी है। तो देखो, आई समराइज एवरीथिंग। पिक वन लैंग्वेज, स्टार्ट डीएसएफ विथ एटलीस्ट डूइंग 1 क्वेश्चन पर डे। अगर वो 1 क्वेश्चन हो जाता है तो एज अ रिवॉर्ड तुम खुद को दो कि एक हो गया, अब मैं दूसरा करूँगी या तीसरा करूँगी, ऐसा। द थर्ड थिंग इज प्रोजेक्ट, वो तुम कैसे एक्सप्लोर करना है, कैसे क्या करना है, वो मैंने तुम्हें बता दिया। एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो माई सीरीज, उससे भी तुम्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी। ट्रस्ट मी गाइस, इफ यू फॉलो ना, तो बहुत हेल्प मिलेगी। और डीएसए कंसिस्टेंसी के लिए भी मैंने तुम्हें बता दिया कि यू कैन फॉलो माई अनदर चैनल। लास्ट वन इज लिंक्डइन एंड रेज्यूमे एंड गिटहब, दिस इज़ वेरी मस्ट। तो अगर तुम फर्स्ट सेकेंड और थर्ड चीज़ कर रहे हो, तो तुम्हारी फोर्थ चीज़ ऑटोमेटिकली अच्छी होने लग जाएगी। तो ओके, मैंने जैसे तुम्हें स्टार्टिंग में बताया, आई एम ऑल्सो इन माई लर्निंग फीस। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई नॉलेज नहीं है। इफ़ यू फॉलो माई चैनल दैन यू कैन नो कि मैंने क्या कुछ डाल रखा है। एंड ऑल्सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गाइड यू ऑल। आई एम ऑलवेज हियर, यू कैन कंसिडर मी एज योर एल्डर सिस्टर, एज अ मेंटर, एज अ सीनियर। तो यू कैन टेक माई गाइडेंस ऑलवेज, आई एम हियर टू हेल्प यू ऑल गाइज। ओके, सो दिस इज़ फॉर द वीडियो। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत, तो कैसे क्या स्टार्ट करना है। कोई रोड मैप नहीं था, कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ मैंने अपने अपने पार्ट्स बताए कि अगर मैं अपने उस टाइम होती और कोई मुझे ये सब बता देता, तो आई थिंक मेरा कुछ भला हो जाता बहुत पहले। अगर नहीं, और अभी भी अगर मैं तुम्हें बता रही हूँ, तो डैट मीन्स कि अगर मैं अभी अपने उस एरा में होती, तो मैं यही चीज़ें से स्टार्ट करती। अगर मतलब मेरे को स्टार्ट करना होता फिर से अपने सेकेंड थर्ड ईयर में, तो मैं ऐसे ही स्टार्ट करती। So yeah guys, this is for the video, and also you can follow me on LinkedIn. I have also WhatsApp channel where I give you updates daily, तो वो भी तुम जाके फॉलो कर सकते हो। ऑल्सो फॉलो माई गिटहब प्रोफाइल, वहाँ पर मेरी 30 डेज 30 प्रोजेक्ट के रेपो है, और भी रेपो है, तो तुम जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। तो यार, दिस इज फॉर द वीडियो, बाय बाय गाइस।